मन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय एंड श्लोक संख्या 32, टेक्स्ट 32। सो इस अध्याय में वर्णन है इस श्लोक में। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। So, Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. तो मेरे ख्याल से इस श्लोक में हम लोग चर्चा कर चुके थे। भगवान कृष्ण इसमें वर्णन कर रहे हैं कि वो क्षत्रिय क्षत्रिय जिनके पास युद्ध धर्म के लिए युद्ध करने का अवसर अपने आप आ जाता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और सौभाग्य मानते हैं इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करके, क्योंकि ये स्वर्ग द्वार को खोल देता है। ये भगवान बताए। अब इसके विपरीत भगवान बता रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के जब सुअवसर का लाभ अगर कोई नहीं उठाता है या अ, जो धर्म युद्ध करने का मौका जिसको मिलता है लेकिन वो उसको लाभ नहीं उठाता है तो उसका क्या परिणाम होता है, यह भगवान बताने वाले इस श्लोक में। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। If, however, you do not perform this religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. अगर इसके विपरीत आप अपने इस धर्म के प्रति धर्म के लिए युद्ध करने का जो कर्तव्य है इसको नहीं करते हैं तो निश्चित रूप में आप पाप को प्राप्त करेंगे अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करने के कारण। और इस प्रकार से एक यू विल लूज योर रेपुटेशन एज ए फाइटर। आप महान धनुर्धर हैं, इस ये जो कीर्ति है आपकी आप इसको खो बैठेंगे। और साथ ही साथ में पापम अवाप्स्यसि, आपको पाप मिलेगा, पाप को प्राप्त करेंगे। कीर्ति एज ए फाइटर, ये आप ये कीर्ति है कि आप महान धनुर्धर है, योद्धा है, इस कीर्ति को भी खो बैठेंगे और साथ ही साथ में पाप को प्राप्त करेंगे अगर आप इस प्रकार के युद्ध के सुअवसर को नेग्लेक्ट करते हैं, युद्ध धर्म युद्ध को नहीं करते हैं। तथा तथा चेत त्वम इमं धर्म्यम, किसी के पास अगर कोई शुभ अवसर आता है चाहे भौतिक संदर्भ में या आध्यात्मिक संदर्भ में, अगर उस शुभ अवसर का वो लाभ नहीं उठा पाता है सो देन ही बिकम्स अ लूजर, वो लूज कर देता है। वो शुभ अवसर के कारण जो उसका फल था, जो मिलने जो प्राप्त कर सकता था, उसको तो लूज करेगा ही। लेकिन अगर
वो जो शुभ अवसर होता है, अगर वो कर्तव्य है, तो कर्तव्य का पालन करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ फल मिलता है। ये पिछले श्लोक में बताया भगवान कि स्वर्ग द्वारम अपावृता, ये दृश्य है अपने आप आपको स्वर्ग द्वार, स्वर्ग प्रदान करने वाला ये अवसर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। लेकिन अगर आपने इसको खो दिया, इस अवसर को, तो न केवल आप स्वर्ग को खो बैठोगे, बल्कि इस प्रकार के कर्तव्य को ना करने के कारण दो चीज आपको, दो परिणाम आपको मिलेगा। स्वर्ग के द्वार को तो खो ही बैठोगे, अतः चेतुम इमम धर्म्यम, इस धर्म, धर्म मतलब कर्तव्य, ये आपका जो युद्ध करने का कर्तव्य क्षत्रिय होने के नाते, संग्रामम, ये संग्राम नहीं करते हैं, तथा देयर फोर, उसके कारण स्वधर्मम कीर्तिम चा हित्वा, अपने स्वधर्म को खो बैठोगे, इस कीर्ति को खो बैठोगे, और साथ ही साथ में पाप प्राप्त करोगे, दोनों चीज प्राप्त हो जाएगी। तो ये भगवान इस श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे लिए इस श्लोक में ये शिक्षा है कि जस्ट जस्ट लाइक हम लोग पिछले श्लोक में चर्चा कर रहे थे कि हमको बड़े सौभाग्य से ये शुभ अवसर मिला है, और ये हमारा परम कर्तव्य भी है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, ये सबसे बड़ा शुभ अवसर मिला है कृष्ण भावना भावित होने के लिए, और साथ ही साथ में हमारा परम कर्तव्य भी है। इसके बाद भी अगर कोई इसका लाभ नहीं उठाता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है, इसके बारे में भागवत में वर्णन किया गया है। लब्ध्वा, 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 लब्ध्वा मानुषम देहम, मानुषम देहम, लब्ध्वा मानुषम देहम, लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथंचिदप्यगत्यां अनघम्, पदारविन्दं न भजेत् तसन्नुतिर् ग्राहन्धकूपे पतितो यथा पशु। तो ये बताया गया है दसम स्कंद के 51 अध्याय के 46 नंबर श्लोक में। That person has an impure mind who, despite having somehow or other automatically obtained the rare and highly evolved human form of life, does not worship your lotus feet। वो व्यक्ति अ, जो बहुत ही दुर्लभ और सबसे अत्यंत विकसित मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद अ, भी आपके चरण कमलों का पूजा नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन जो है निश्चित रूप में अ, अत्यंत अशुद्ध है, impure mind, like an animal that has fallen into a blind well, such a person has fallen into the darkness of material world। तो एक पशु की भांति जो कि अंधे कुएं में गिर चुका है, ऐसा व्यक्ति भौतिक संसार के सांसारिक सुख रूपी उसके अंधकार में गिर गिर जाता है, गिर चुका है, ऐसा उसको मानना चाहिए। ये अत्यंत दुर्लभ और सबसे ज्यादा विकसित मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी आपके चरण कमलों का पूजा नहीं करता है अगर, तो ये मुचकुंद महाराज अपनी प्रार्थना में कृष्ण को बोल रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा एक और श्लोक है, अच्छा वही श्लोक, लेकिन अन्यत्र लब्ध्वा मानुषम जन्म, एक और श्लोक है जिसमें बताया गया है कि लब्ध्वा मानुषम जन्म, Srimad Bhagavatam, having achieved the human form of body, seventh canto, sixth chapter, and text 1, इसमें भी बताया गया है दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। ये तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं।
एक ऐसा श्लोक है जो बताया गया कि मनुष्य शरीर रूपी नाव किसी ने प्राप्त किया है, और गुरु कर्णधारम। यस, ये श्लोक है। गुरु कर्णधारम, कर्णधारम। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक। निर्देहमाद्यम सुलभम, सुलभम सुदुर्लभम, लभम सुकल्पम, गुरु कर्णधारम। आपको शेयर करती हूँ। ये शुभ अवसर अगर किसी को मिलता है मनुष्य जीवन रूपी, और उसमें भी अनुकूल परिस्थितियां हैं। पिछला श्लोक जो हमने चर्चा किया था, मुचकुंद महाराज जो बोल रहे हैं 10वें स्कंद का 51 नंबर अध्याय में, उसमें तो ये था कि अगर किसी ने मनुष्य शरीर बस प्राप्त कर लिया है, जो कि इतना दुर्लभ है, और उसके बाद अगर भगवान गोविंद के चरण कमलों का पूजा नहीं करता है, तो उस पशु के भांति है जो अंधे कुएं में गिर चुका है। तो ऐसा व्यक्ति इस भौतिक संसार के भौतिक ग्रह बंधन में, मटेरियल होम में, स्पेशली गृहस्थ ग्रह बंधन में, ग्रह में थी, उसमें फंस जाता है और अनेकों प्रकार के इंद्र तृप्ति के जंजाल में और फंसता चला जाता है। मृत्यु के बाद फिर निश्चित हो जाता है कि उसको पशु का शरीर मिलता है फिर ऐसे व्यक्ति को। लेकिन इस श्लोक में और बातें बोली गई। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, लभम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, पुमान् भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। इसमें कृष्ण बोल रहे हैं श्लोक। पिछला जो हमने चर्चा किया था वो तो मुचकुंद महाराज कृष्ण को बोल रहे थे, लेकिन ये श्लोक भगवान कृष्ण के द्वारा बोला जा रहा है। द ह्यूमन बॉडी विच कैन अवॉर्ड ऑल बेनिफिट इन लाइफ, मनुष्य शरीर जो हर प्रकार के जीवन के लाभ प्रदान कर सकता है, is automatically obtained by the laws of nature, although it is a very rare achievement। ये अपने आप प्रकृति के नियम के अनुसार ये मनुष्य शरीर समय अंतराल के बाद मिलता है, हालांकि ये बहुत अत्यंत दुर्लभ है। ये भी भगवान बोल रहे हैं। हाँ, दुर्लभम, निर्देहम आद्यम, सुलभम। सुलभम मतलब एफर्टलेसली ऑब्टेन, मतलब इसके लिए, इसको प्राप्त करने के लिए किसी को कुछ अलग से करना नहीं होता है, ये रोटेशन होता है तो अपने आप मिलता है, इसलिए सुलभम। बट सुदुर्लभम बोला गया है। हाँ, ऑल्दो इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन इवन विद ग्रेट इंडेवर। सुदुर्लभम, बहुत रेयर है। तो ये किसकी तरह है? प्लवम, प्लवम मतलब नाव की तरह। दिस ह्यूमन बॉडी कैन बी compared to a perfectly constructed boat, having the spiritual master as the captain and the instructions of the supreme personality of Godhead as favorable winds impelling it on its course। तो मनुष्य शरीर बहुत ही हाँ, विशेष प्रकार का नाव है, जिसको इस्तेमाल करके व्यक्ति पार जा सकता है। ये बहुत विशेष परफेक्ट बोट है, परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड बोट। और आध्यात्मिक गुरु इसके कैप्टन है। और भगवान के जो शिक्षाएं हैं गीता भागवत में, इंस्ट्रक्शंस, आदेश हैं, ये फेवरेबल विंड्स हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में जाना है उस तरफ वायु प्रवाहित हो रही है। सो कंसिडरिंग ऑल दिस एडवांटेजेस, ये सब अवसरों के ऊपर या लाभ के ऊपर, एडवांटेजेस के ऊपर विचार करते हुए भी अगर कोई मनुष्य, ह्यूमन बीइंग हु डज नॉट यूटिलाइज हिज ह्यूमन लाइफ टू क्रॉस द ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस मस्ट बी कंसिडर द किलर ऑफ हिज ओन सोल। अगर इस परिस्थिति में भी अगर कोई मनुष्य इसका लाभ नहीं उठाता है भव सागर को पार करने के लिए, तो निश्चित रूप में उसको आत्महा बोलना चाहिए, कि वो अपने आप की हत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ये इस श्लोक में बोल रहे हैं भगवान। हाँ, केवल मनुष्य भी किसी को जन्म मिल गया है, लेकिन मान लीजिए उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी भी कारणवश, वो भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो भी उसका जीवन पशु के जैसे है। वो अंधे कुएं में गिर गया है, उसके जैसी स्थिति है उसकी। लेकिन अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल भी गया है, ये पहला तो अपॉर्चुनिटी मनुष्य शरीर मिल गया है, फिर दूसरा आध्यात्मिक गुरु मिल गए हैं, गीता भागवत की शिक्षा है, हमारे पास ये तीनों है। मनुष्य शरीर भी है, आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी भी हैं, और गीता भागवत की शिक्षाएं भी हैं। ये सब होने के बाद भी अगर कोई इसका लाभ उठा करके अपने आप को ये भव सागर से
पार लेके नहीं जाने का प्रयास नहीं करता, अगर पार लेके नहीं जाता है, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को आत्महत्यारा समझना चाहिए, अपने आप की वो हत्या कर रहा है। ये इतना डेंजरस है। जो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान कृष्ण इस श्लोक में ये शिक्षा हमको लेना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि लभन्ते युद्धमीदृशम अथ चेत्त्वम इमं धर्म्यम। इस धर्म का पालन अगर आप नहीं करते हो, यानी भागवत धर्म हमारे लिए है। भागवत धर्म का पालन अगर कोई नहीं करता है अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी, तो तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वापस्यसि। तो न केवल वो भागवत धर्म को पालन करने के फल स्वरूप जो वैकुंठ में गति उसको मिलने वाली है वो तो खो ही देता है, लेकिन साथ ही साथ में इस प्रकार के त्याग के कारण आत्महत्या की तरह जैसा होता है, अ, उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। इस प्रकार का पाप बोल सकते हैं। ये सबसे बड़ा पाप एक्चुअली में यही है कि हम देहात बुद्धि में बने रहे, शारीरिक चेतना से अपने आप को ऊपर ना उठाएं। तो ये बात हमको हमेशा याद रख करनी चाहिए, बार बार इस पे विचार करना चाहिए कि हम ये मनुष्य जीवन का जो ये लाभ है, अपॉर्चुनिटी हमको जो मिला है, शुभ अवसर, भक्ति करके अपने आप को इस अंधे कुएं से, भौतिक जगत रूपी अंधे कुएं से हम अगर अपने आप को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से नुकसान करना पसंद नहीं करेगा। हित्वा पापम अवाप्स्यसि। पाप प्राप्त करता है या जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस से फंस जाता है। तो भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन किसी भी कारणवश ऐसे शुभ अवसर को खो बैठे। तो भगवान और वैष्णव का हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि हम ये जो अत्यंत दुर्लभ अवसर प्राप्त कर लिए हैं, अ, शुभ अवसर, मनुष्य जीवन, फिर उसके बाद भक्तों का संग और भजन करने की विधि, सब कुछ है। ये सब के बाद भी अगर लाभ नहीं उठाता है तो वो आत्महा है। तो भगवान और वैष्णव इसलिए प्रयास करते हैं कि हम ना भटकें, और कभी भटकने जैसी स्थिति होती है तो हमको वैष्णवों का, गुरु का और कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए और अपने आप को इससे निकालना चाहिए, ताकि हम वापस से अच्छे से भक्ति मार्ग में स्थित हो सकें और अपने आप को निकाल सकें। So Arjuna was a famous fighter and he attained fame by fighting many great demigods, including even Lord Shiva. तो अर्जुन को भगवान यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर आप इस युद्ध को नहीं करते हो तो इसका फल तो आप खो बैठोगे, लेकिन साथ ही साथ में आपका जो फेम है, आप इतने विख्यात हो, यहाँ तक कि अर्जुन देवताओं से भी युद्ध किए थे, इंक्लूडिंग इवन लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के साथ भी युद्ध किए थे, शिव जी को भी संतुष्ट कर दिए थे अपने युद्ध से। तो इतना ख्याति था अर्जुन का, ये ख्याति को आप खो बैठोगे। आफ्टर फाइटिंग एंड डिफीटिंग लॉर्ड शिवा इन द ड्रेस ऑफ अ हंटर, भगवान शिव से युद्ध करके, और उनको जब भगवान शिव हंटर, शिकारी के रूप में आए थे, तो उनको डिफीट करने के बाद अर्जुन pleased the Lord and received as a reward a weapon called पाशुपत अस्त्र। पाशुपत अस्त्र प्राप्त किए थे अर्जुन भगवान को प्रसन्न करने के बाद। Everyone knew that he was a great warrior. Even Dronacharya gave him benedictions and awarded him the special weapon by which he could kill even his teacher. हर कोई जानता था कि अर्जुन एक महान योद्धा है। द्रोणाचार्य भी उनको आशीर्वाद दिए थे और एक इस विशेष प्रकार का अस्त्र प्रदान किए थे जिसके सहायता से वो उनको भी मार सकता था। अर्जुन ऐसा अस्त्र दिए थे क्योंकि द्रोणाचार्य मारने की कोई मार नहीं सकता था। जब तक उनके हाथ में हथियार रहेगा तो किसी के भी, कितना भी महान योद्धा है, उनको मार नहीं सकता था। लेकिन अर्जुन इतने फेमस थे और इतने महान विद्यार्थी हुए कि उनको ये भी द्रोणाचार्य ने दिया था, ये सीक्रेट। So he was credited with so many military certificates from many authorities, including his adopted father Indra, the heavenly king. तो अनेकों प्रकार के जो है
तो जो क्रेडिट था अर्जुन का, अनेकों प्रकार की योग्यताएं थी अर्जुन के पास, और महान महान व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त की। द्रोणाचार्य के द्वारा, इंद्र के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा, इन सब के द्वारा। जैसे उसी प्रकार से हमारी भी स्थिति हमको सोचना चाहिए। सबसे पहला हमारा क्रेडिट है कि हम मनुष्य हैं। कितने सारे जीवात्मा हैं जो मनुष्य नहीं है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई बता सकता है कितने परसेंट जीवात्मा है जो मनुष्य मनुष्य नहीं है? बताइए, किसी को मालूम है परसेंटेज? ये कितने परसेंट मनुष्य हैं जीवात्मा में? गेस करना चाहेगा कोई? मैथ में एक शब्द होता है, टेंडिंग, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू इनफाइनाइट। हाँ, ये टेंड्स टू जीरो। जो मैथ्स पढ़े होंगे जानते हैं टेंडिंग टू जीरो। तो टेंडिंग टू 0% है। क्या बोलते हैं, परसेंटेज अगर निकालेंगे मनुष्य को, हाँ, जीवात्मा के कंपैरिजन। हाँ, हम जिस जगह में रहते हैं आसपास इतने सारे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, घास हैं, इतने सारे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस। हमारे एक मुट्ठी के अंदर अगर लेंगे, इतने सारे वायरस बैक्टीरिया हैं, ये पूरे पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं वो कम पड़ जाएंगे। ये सोचिए, हवा में इतने सारे बैक्टीरिया हैं। ये तो फिर पूरे पृथ्वी में आप सोचिए, पूरे जल समुद्र के अंदर, जलजा 9 लाख खानी, 9 लाख प्रकार की अलग अलग स्पीसीज हैं, और एक एक स्पीसीज ऐसे करोड़ों अरबों की संख्या में। हाँ, छोटे से लेकर बड़े बड़े अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं। छोटी मछलियां होती जो बड़ी छोटी छोटी होती, कभी अगर देखे होंगे तालाब में या नदी में, तो ऐसा लगता है कि एक छोटे से एरिया में हजारों लाखों की संख्या में मछलियां पड़ी रहती हैं। देखा है किसी ने? देखा होगा शायद। मायापुर में आप अगर जाएंगे, मायापुर में जो श्री चैतन्य श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का आज डिसअपियरेंस डे, तिरुभाव दिवस है, तो उनका समाधि मंदिर है जहाँ पे, उसके सामने राधा कुंड बना है। राधा कुंड है, वो राधा कुंड में इतनी छोटी छोटी मछलियां, और जैसे हजारों की संख्या में वहां पे विद्यमान। तो ऐसे अनेकों प्रकार के जीवात्मा अनेकों प्रकार के शरीर में है, बट उनको पास, किसी के पास अवसर नहीं है कृष्ण का भजन करने के लिए। अपने आप को भव बंधन से मुक्त कराने का अवसर किसी के पास नहीं है, मनुष्य के पास है। तो ये कितना बड़ा क्रेडिट है हमारा। तो भला कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो इस अपने इस प्रकार के क्रेडिट को, योग्यता को जान लेगा, तो उसका लाभ क्यों नहीं उठाएगा? केवल जो आत्महा है, यानी जानबूझ करके अपने आप को मारने के लिए तुला हुआ है, केवल वही व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद वही कार्य, ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित रहेगा, जिन जो कार्य अन्य जितनी भी स्पीसीज हैं, पशु पक्षी योनि अलग अलग प्रकार के, वो करते हैं। केवल इस संसार में अगर कोई अपने शरीर का पालन पोषण और आहार निद्रा भय मैथुन के कार्य में ही व्यस्त रखता है अपने आप को, तो ये कार्य तो जितने भी प्रकार के जीवात्मा है, पशु पक्षी अनेक प्रकार के कीट मकोड़े सब यही कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको इस पे विश्वास नहीं होता है, तो कभी जस्ट बैठ करके या समय निकाल करके बस ऑब्जर्व करिए कि एक छोटा सा कीड़ा चींटी से लेकर के चिड़िया है, पक्षी है, पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, ये सब पूरा दिन क्या करते हैं? तो आप पाएंगे कि हर कोई केवल एक ही कार्य कर रहा है, एक अपने आप के भौतिक अस्तित्व को बना के रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसी में समय लगा रहा है। मेरा खाना किधर है, खाने का वस्तु ढूंढ रहा है। सोने की, जब खा लेता है तो सोने के लिए जो चाहिए सो लेता है। या फिर मीटिंग, आहार निद्रा भय मैथुन, भय मतलब प्रोटेक्शन के लिए देखता रहता है कि कोई जो है मारने ना दौड़े। हाँ, कोई पशु पक्षी होता है तो अपना जब आहार खाता है तो बार बार फिर भी ऐसे ऐसे करके देखता रहता है, इसको बोलते हैं भय।
प्रपंच एग्जाम्पल देते हैं। एक चिड़िया रहेगी, दाना जमीन में बहुत सारे पड़े हैं, तो एक दाना खाएगी, फिर ऐसे ऐसे देखेगी बार बार। उसको डर रहता है कि कहीं उसको मारने वाला व्यक्ति ना आ जाए। फिर खाएगी, फिर डर के ऐसे देखेगी। तो ईटिंग और डिफेंडिंग, और खाने पीने के बाद फिर मीटिंग एंड स्लीपिंग। तो हर कोई यही कार्य कर रहा है। तो अब अगर हमने मनुष्य ये जीवन का ये योग्यता प्राप्त करने के बाद भी केवल यही चार कार्य करके जीवन व्यतीत कर लिया, तो ये क्या डिफरेंस रह गया? क्या कौन सी बड़ी बात होगी? तो जो व्यक्ति समझदार होता है थोड़ा भी, तो इस पे विचार करता है गहराई से कि मुझे इसको, इस योग्यता का पूरा लाभ उठाना चाहिए। बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिल गई, जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का या समझने का प्रयास कर रहे थे कि कोई काल कोठरी में बंद है, चारों तरफ से अंधकार है, उसको जो सजा मिली है, बस एक उसको एडवांटेज दिया जा रहा है कि हर 5 साल में वो काल कोठरी का गेट खुलेगा, केवल 1 सेकंड के लिए खुलेगा। उस 1 सेकंड में अगर आप भाग के निकल गए तो बच गए, फिर हमेशा के लिए आप मुक्त। हाँ। और जब वो 1 सेकंड का अवसर आया, तो वो व्यक्ति जो है आलस के कारण जो है पड़ा हुआ है, उठना नहीं चाहता है। दरवाजा खुला लेकिन वो बाहर भागना नहीं चाहता है। या जब वो आ, समय आया तो खाने में व्यस्त था, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं छोड़ना चाहता है, या सो रहा था या खा रहा था। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन वो वही समय है कि वो 1 सेकंड के लिए खुल गया दरवाजा, कई ऐसे करोड़ करोड़ों वर्षों के बाद। तो उस वक्त कोई आलस से कर ले, या अपने आप को अनेकों प्रकार की इंद्र तृप्ति करने में, या इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने में व्यस्त कर दे। आज की स्थिति तो ऐसी इंद्र तृप्ति है नहीं। बस इंद्र तृप्ति को करने के लिए संसाधन जुटाने में ही व्यक्ति समय व्यतीत गवा रहा है, वह कर रहा है। और जब संसाधन जुटा लेता है तो इंद्र तृप्ति करने जैसी स्थिति नहीं रहती। इतने व्यस्त हो गए हैं लोग, किसके लिए, क्यों इतना भाग रहे हैं, पूछा जाएगा तो अपने आप को सुखी बनाने के लिए। लेकिन आप तो भाग रहे हो, सुखी कहाँ हो? अगर किसी से पूछा जाए, थोड़ा इस पे विचार करिए। हाँ। लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, आप पूछ भी नहीं सकते हैं, बहुत कर भी नहीं। मैं जब शुरू में मुंबई में आया था तो मेरे को ऐसा, लोग इतना दौड़ भाग करते थे लोकल में, तो मैं सोचा एक बार किसी को पकड़ के पूछता हूँ प्रेम से कि आप इतना दौड़ क्यों रहे हो। फिर वो उत्तर देगा कि पैसे कमाना, पैसे, इससे क्या करना है आपको? बोला मेंटेन करना है, इससे क्या है? ताकि सुखपूर्वक रह सके, संतुष्टि और सुख के साथ रह सके, शांति के साथ। तो मैं सोचा फिर बोलूंगा उसको कि शांति किधर है? पूरा जीवन तो दौड़ भाग करते करते आपका जीवन निकल रहा है, किधर है शांति सुख संतुष्टि? तो ऐसे तो लोगों को जो है थोड़ा पूछ के, रोक के पूछना चाहिए। हाँ, यानी ये हमारे लिए है पहले तो, कि हमको अपने आप को पूछना चाहिए। हम तो भक्त बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन गए हैं या बन रहे हैं या बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी समझ लीजिए। तो अपने आप पूछना चाहिए कि मैं इतना क्या कर रहा हूँ दौड़ भाग। स्पेशली अगर कोई भक्त है जो 16 माला भी जप नहीं कर पा रहा है, मतलब कई समय से जुड़ने के बाद भी। जो शुरू में जुड़ते हैं धीरे धीरे ठीक है, 2 माला 4 माला 8 माला धीरे धीरे बढ़ाते हैं। बट कोई अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल 4 साल ऐसे हो रहा है, 16 माला भी नहीं कर रहा है, 4 नियम भी पालन नहीं कर पा रहा है, अच्छे से संग नहीं दे पा रहा है भक्तों का, तो फिर उसको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि फिर मैं कर क्या रहा हूँ, किस चीज के लिए दौड़ भाग कर रहा हूँ? तो ये अपना जो बहुत योग्यता मिली है मनुष्य जीवन, इसको मैं खो दिया। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। So Arjun, he was credited with so many military certificates from many authorities, but he abandoned the battle. Not only would he neglect his specific duty as a Kshatriya, but he would lose all his fame and good name, and thus prepare his road to hell. In other words, he would go to hell not by fighting, but by withdrawing from battle. ये ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी भक्त लोगों को लगता है, अ, जो शुरू के भक्त होते हैं, तो उनको लगता है कि अरे हम ज्यादा भक्ति में सीरियस हो रहे हैं, ज्यादा भक्ति में सीरियस हो जाएंगे तो फिर इससे हम तो नरक जैसी हमारी स्थिति हो जाएगी, नरक चले जाएंगे, मतलब भौतिक जीवन हमारा खराब हो जाएगा, हम सुखपूर्वक नहीं रह पाएंगे। जैसे अर्जुन को लग रहा था
कि मैं युद्ध करूंगा तो नरक में जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण बोल रहा है कि नहीं, तुम युद्ध करोगे तो नरक में नहीं, वैकुंठ स्वर्ग को प्राप्त करोगे। युद्ध नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो तुमको पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमको ये मेंटेलिटी को त्याग देना चाहिए कि अगर हम कृष्ण के भक्ति में ज्यादा गंभीर होंगे, ज्यादा भजन करेंगे, ज्यादा सेवा करेंगे, तो फिर हमारा नरक के जैसा स्थिति हो जाएगा, भौतिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं, अगर ये हम छोड़ देंगे, ये योग्यता, मनुष्य जीवन की योग्यता मिलने के बाद अगर हमने इसको छोड़ दिया, इस शुभ अवसर को, तो हमारा जीवन नरक के जैसा हो जाएगा। ये एक फियर होना चाहिए, डर होना चाहिए। जब हमको बहुत ज्यादा भौतिक जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत आकांक्षाएं आए, पैशनेट हो जाए हम, हाँ, या भौतिक इच्छाएं बार बार हृदय में आकर के आघात करें, हाँ, बम्बार्डमेंट हो, बमबारी होती है, बमबारी हो, तो हमारे हृदय में डर उत्पन्न होना चाहिए। अरे, मैं कहीं फिर से ये मनुष्य जीवन खो ना बैठूं, और मैं ये जो परम लाभ है, इस इससे वंचित न रह जाऊं। ऐसा डर उत्पन्न होना चाहिए। आप में से कितने भक्तों को ऐसा डर उत्पन्न होता है कभी कभी, जब आप देखते हैं कि भौतिक इच्छाएं प्रबल हो रही हैं, और ज्यादा भौतिक संसार में कुछ, या तो धन कमाने की, नाम कमाने की, या अपना कुछ कुछ भौतिक नेम फेम इस्टेब्लिश करने की इच्छा आती है। कितने लोग ऐसा डर महसूस करते हैं कि हाँ, कहीं मैं भटक ना जाऊं, भौतिक मनुष्य जीवन फिर से बर्बाद ना हो जाए। बस दो तीन भक्तों को, तो जिनको होती है तो इसका मतलब वो कुछ गंभीर है। जिनको ऐसा नहीं होता है तो बहुत रिस्क है क्योंकि फंसने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। माया इज वेरी पावरफुल। यार एनीवे, तो इस श्लोक पे हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं। यस। जय मनोहरिणी माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एक्चुअली आज अभी अभी आप जस्ट बोल ही रहे थे ना कि किसको ऐसा लगता है, तो मेरे एकदम मुझे अभी इमीडिएटली स्ट्राइक, मतलब अभी हम लोग मेरे इन लॉज बगल, मतलब ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा टाइम, थोड़ा यहाँ से डिस्टेंस में रहते हैं, तो वो भी करते हैं, माला सब करते हैं और सब चीज है ना, प्रॉपरली फॉलो करते हैं, सब करते हैं, बट वो अभी जस्ट बोल रहे थे, अरे इसमें ज्यादा डीप जाने से है ना प्रॉब्लम हो जाए हाँ। मेरे मदर इन लॉ। तो अभी जस्ट मैं सोची, तो मैं मतलब मैं उनको मतलब प्रॉपरली उनको जवाब दे नहीं पा रही थी कि अभी इनको क्या बोले, कि मतलब यही सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट है भक्ति। ये मैं कन्विंस करना थोड़ा सा मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो उनको ये बताइए, भागवत के ये जो दो श्लोक हम लोग चर्चा किए, मुचकुंद महाराज हाँ हाँ। भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए बोल रहे हम्म हैं, मनुष्य जीवन हम्म प्राप्त करके जो नहीं करता है तो उसका स्थिति पशु जैसा हो जाता है। उनको हम्म पढ़ने हम्म, के हम्म, लिए बोले। आप बोलेंगे तो हाँ लगेगा अच्छा, हमको सिखा रहे हैं। हाँ। ये तो होता है, ये मुझे सिखा रहे अभी कल के आए हुए या हैं उनको ऐसे। कभी प्रवचन में लेके आइए, या प्रवचन हाँ हाँ। हो रहा हो तो फिर सीखते हैं प्रश्न पूछिए। हाँ हाँ हाँ। ये अरे प्रश्न अच्छा पूछिए है, सामने। मतलब कम से कम हाँ, वो क्या एजेड है ना, तो कम से कम इतना तो है कि प्रवचन, मतलब केरला के हैं ना हम लोग, तो केरला का जो एक प्रीचर है तो उनको फॉलो कर भी रहे हैं वो, तो इसकी वजह से कम गाड़ी चल रही है भक्ति इसके लिए ज्यादा हाँ। कुछ ऐसे सब है। ठीक है प्रभु जी, बस अच्छा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। यस महेश्वरी सीता देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। जैसे कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को बोलते हैं युद्ध लड़ने के लिए, तो युद्ध तो उनके जैसे वो क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, तो उसके हिसाब से वो कर्तव्य कह रहे हैं, और अगर आप नहीं अपने कर्तव्य को करोगे तो आप नरक जाओगे, मतलब आप और करोगे तो मतलब आप हेवनली प्लैनेट्स जाओगे। एक तरफ ऐसे समझाते हैं, दूसरी तरफ कृष्णा एक श्लोक में कहते हैं कि आप सभी धर्मों का परित्याग कर दो। हाँ। तो ये जो थोड़ा सा अगर इसको। सो भगवान क्या है, प्रिपेयर कर रहे हैं
अलग अलग ऑप्शन दे करके, जो इमीडिएटली नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा सर्वधर्मान परित्यज्य, तो ये ऑप्शन भगवान दिए हैं ताकि इसके माध्यम से धीरे धीरे वो प्रगति कर सके। सो बट ये अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन नहीं है कि अपने स्वधर्म को पालन करे, मतलब ये वर्णाश्रम धर्म को पालन करके यहीं पे फंस जाए। इसलिए अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन भगवान ने फिर फाइनली अंत में जा करके अर्जुन को क्या बोले। भले ही पूरे गीता में शुरू से बोल रहे थे भगवान, अलग अलग प्रकार के कर्तव्य बताए कि ये करो वो करो, यहाँ तक कि अर्जुन को ध्यान योग का भी दे दिए ऑप्शन। जबकि ध्यान योग किसके लिए है? वो योगी के लिए है, कोई स्पेशली ब्राह्मण है फिर या क्षत्रिय भी है तो संन्यास लेने के बाद विचार करेगा। अर्जुन को भी ऑप्शन दिए, और कर्म योग का ऑप्शन दिए, ज्ञान योग का ऑप्शन दिए, सब ऑप्शन दिए, सब बताए। बट अल्टीमेटली फिर भगवान क्या बोले? सर्वधर्मान परित्यज्य गिव अप ऑल वेराइटीज ऑफ अदर रिलीजियस सिस्टम, ये सारे अलग अलग प्रकार के जो चीजें हैं वो छोड़ दो, मेरा आश्रय ले लो केवल। अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन वो गीता में आखिरी में जाकर भगवान ये बोलते भी है ना, आ, आ, गुह्यतमम ज्ञानम शुणु में परमम वचा, भूया गुण गुह्यतमम ज्ञानम, सुनो फिर से सुनो मेरा परमम वचा, सुप्रीम इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं, हियर माई सुप्रीम इंस्ट्रक्शन। तो जब सुप्रीम इंस्ट्रक्शन आता है तो बाकी पहले की जो इंस्ट्रक्शन है, वो सब वो हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया तो बाकी उसके नीचे के जितने भी कोर्ट के ऑर्डर है, वो सब वैल्यू नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल दे दिया इसे, तो इसलिए सुप्रीम परमम वचा भगवान खुद बोलते हैं, ये सब परमम वचा यही। लेकिन अगर कोई परमम वचा सुप्रीम इंस्ट्रक्शन फॉलो करना नहीं चाहता या कर नहीं सकता है, तो उसके लिए फिर ऑप्शन है कि ठीक है बाकी चीजें करो ताकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सको। हाँ, लेकिन ये सारे, ये सीढ़ी है, अल्टीमेटली जाना पहुंचना उधर ही पड़ेगा। हाँ, वन कैन नॉट अवॉइड इट। ऐसा नहीं है कि अलग अलग रास्ते हैं और उस रास्ते से भी व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। जैसे कोई कर्म योग करेगा, ज्ञान योग, ध्यान योग, जो भी करेगा, अल्टीमेटली कृष्ण के पास पहुंचेगा तो सर्वधर्मान परित्यज्य करना ही है उसको। लेकिन जो इमीडिएटली प्रिपेयर नहीं है तो ऑप्शन है उसके लिए, ताकि वो धीरे धीरे बढ़ सके। ठीक है ना? पर मुझे इसमें एक चीज और ये आती है कि जैसे अर्जुन तो कृष्ण के भक्त थे, वो प्योर डिवोटी थे, हाँ, तो तो फिर अर्जुन को भगवान भगवान गीता उन नहीं सुना रहे हैं, ये ध्यान रखिए। नहीं भगवान गीता मतलब एक किसको सुना रहे जनरल हैं? क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मतलब अर्जुन तो प्योर डिवोटी थे, तो भगवान उनसे युद्ध लड़वा के उनसे मतलब अपनी भक्ति करवाना चाह रहे थे, ऐसे समझे वही कि तो भगवान के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस थे तो वही भक्ति थी उनके लिए। वही तो बात है कि अर्जुन को भगवान गीता नहीं दे रहे, अर्जुन को माध्यम बना है, गीता हमको देना चाहते हैं भगवान। हम डायरेक्ट सुनते नहीं है ना, जो डायरेक्ट नहीं सुनते हैं तो इनडायरेक्ट, सासू माँ को कभी डांटना होता है बहू को, नहीं नहीं है तो बुरा ना मान जाए तो दिक्कत हो जाएगा, तो बेटी को माध्यम बना के डांट देती है ना? ऐसे नहीं किया जाता है बेटी, तो बहू समझ जाती है, अच्छा ऐसे तो गलती मैंने किया था। हाँ ना, पता नहीं आजकल करते हैं कि नहीं करते कि क्या है। लेकिन तो कृष्ण जो है अर्जुन के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं, हमको देना चाहते हैं। अर्जुन तो परफेक्टली ऑल राइट, जो आज भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो कभी भी बिल्डर हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एक ये चीज है। और दूसरा, युद्ध के माध्यम से भगवान युद्ध ही क्यों करवाए? तो अर्जुन क्षत्रिय है तो युद्ध कराए। हाँ, वो उनका कर्तव्य है उस प्रकार से करके, लेकिन कृष्ण के लिए किए। तो पॉइंट भगवान ये सिखाना चाहते हैं कि आप क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय हो, भौतिक शारीरिक के धर्म को नहीं त्याग सकते इमीडिएटली, तो लेकिन मेरे लिए करो, तो उससे प्रगति आप करोगे। यद करोसि यद ददासि यद जुहोसि, ये श्लोक में वहां यही चीज बोलते हैं कि मद कुरुष्व मद अर्पणम, मेरे लिए करो। ठीक है। और जी जो जी। युद्ध के माध्यम से भगवान जो विनाशायम से दुष्कृता, एक साथ करोड़ों करोड़ों असुरों का वध करना चाहते थे, वो पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए ही तो आए थे भगवान, तो वो भी एक रीजन था ना। तो इसलिए युद्ध करवाए और अर्जुन को उसके अल्टीमेटली माध्यम से मीन्स गीता भी कि दे दी। हाँ। अल्टीमेटली मीन्स कि भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने, यही भक्ति है ना, गुरु के हाँ। माध्यम से हमें गुरु मिले हैं माध्यम। यस।
सुप्रीम इंस्ट्रक्शन, भगवान को फुली सरेंडर करना, यही भगवान का इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली। ओके। यस अनुपम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि मैं बाकी सभी इंस्ट्रक्शन तो करीब करीब 90% फॉलो कर लेता हूँ। ये 16 माला नहीं हो पाती है, सिर्फ 12 तक पहुंचती है ये माला। तो इसका कारण जो है हमारी फिजिकल एबिलिटी अनेबिलिटी है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आपका एज भी हो गया है, तो जी। इसलिए ये समस्या होती है, क्योंकि जी। शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहता है तो फिर जी। मुश्किल हो जाता है नाम जी। जप कर पाना। हाँ, तो लेकिन आपके लिए ये है कि आप प्रयास करिए जितना जी। बेस्ट कर सकें। मान जी। लीजिए माला पे आपका माला नहीं हो पा रहा है पूरा, जी। तो आप लेटे हुए हैं शारीरिक तकलीफ के कारण, तो आप जी। फिर भी नाम जप करते रहिए। जी। काउंटर एक आता है, वो ले लीजिए। हाँ, काउंटर काउंटर है मेरे पास। हाँ, तो काउंटर लगा के और लेटे लेटे नाम जप करिए, उसको जी। काउंट कर सकते जी। हैं। ओके ठीक है प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।